नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांकुल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल के क्लास 11th के कॉमर्स एंट्रेंस के बारे में कि आखिर कॉमर्स के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन का पेपर होता है, क्या अब जो पैटर्न है वो पहले से कुछ बदल चुका है या फिर पहले की तरह ही है। पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दें कि पहले सीएचएस आर्ट्स एंड कॉमर्स एक ही में होता था, काउंसलिंग अलग अलग होती थी, अलग अलग एडमिशन होते थे, लेकिन अब जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग दिनों में होता है। तो अब की बार जो एग्ज़ाम है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है राजकमल जी, 3 मई को एग्ज़ाम है, 3 मई को 8 बजे सुबह से 10 बजे सुबह तक का ही एग्ज़ाम होगा। कुल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कितने पूछे जाने वाले हैं? 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस विल बी देयर और टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? 2 घंटे। 2 घंटे का होगा। और सबसे बड़ी बात ये है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नकारात्मक मार्क्स नहीं होंगे। और एक बात और भी आपको ध्यान रखना होगा, तो आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आना होगा, ठीक है। बाकी हम डायरेक्ट सीटों पे आते हैं। बॉयज़ की सीटों की बात करें, जो सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल है वहाँ पे 12 सीटें हैं, लेकिन एडमिशन उससे अधिक सीटों पर ही होगा, क्योंकि जो अंदर के स्टूडेंट्स हैं जो 10th में पढ़ रहे होंगे सीएचएस में, जब वो 11th में जाते हैं तो कॉमर्स को थोड़े कम ही लोग ऑप्ट करते हैं, तो वो सीटें जो बचती हैं वो बाहर से जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट्स आते हैं उनको दे दी जाती हैं, अलॉट कर दी जाती है, तो इसलिए थोड़े ज़्यादा सीटों पे ही एडमिशन होगा। बाकी अगर गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स में 25 सीट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, वहाँ भी कुछ ज़्यादा सीटों पर ही एडमिशन होगी, 30 सीट 35 सीट ऐसे सीटों पर एडमिशन होगी। रीज़न वही होता है कि जो इंटरनल स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉमर्स या आर्ट्स थोड़ा कम ऑप्ट करते हैं, तो सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन सीटों को एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को अलॉट कर दिया जाता है जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आ रहे होते हैं। बाकी अब एग्जाम पैटर्न पे आते हैं। जो लास्ट ईयर का ट्रेंड है, कोई जो नोटिफिकेशन उसमें फिक्स्ड नहीं दिया हुआ है कि इतने क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं, लेकिन हमने उसको थोड़ा एनालाइज किया है और उसको क्वेश्चन वाइज बताया कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो राजकमल जी आपको बता रहे होंगे कि कौन से सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी आदित्य जी, अगर हमने एनालाइज तो किया है, अपने हिसाब से हमने देखा है। अगर हम बात करें तो आपको बता ही चुके हैं पहले कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये तो ध्यान रखना 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, ठीक। अगर हम बात करें पार्ट वाइज तो इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इंग्लिश सेक्शन से 20 क्वेश्चंस विल बी देयर। बाकी हिंदी सेक्शन की बात करें तो वहाँ पे भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं हम इकोनॉमिक्स पे और जनरल स्टडीज पे, तो वहाँ दोनों की बात करें तो दोनों से मिला के 40 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे। तो देखिए, जनरल स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स दोनों को मिलाकर के 40 क्वेश्चंस वर देयर। तो देखिए, इसमें था क्या कि जब 40 क्वेश्चन है तो उसमें इकोनॉमिक्स का भी अच्छा खासा सेक्शन था और जीके का सेक्शन भी ठीक ठाक था। लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ऐसे सवाल रहते हैं आपके। पर कैपिटा इनकम क्या है, फिर एक बार क्वेश्चन पूछ लिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना रहा है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इंडेक्स अच्छे से देख के आइएगा। नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, इसकी भी बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं पूछे जाने के। तो ऐसे क्वेश्चंस बेसिक्स तैयार करके आइएगा। जो 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस की किताबें, हिस्ट्री की किताबें, ज्योग्राफी की किताबें, इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख लीजिएगा, लेकिन जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन आपने पढ़ा है उसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। बाकी आदित्य जी बात करें, एक पोर्शन छूट रहा मैथ तो, के आई थिंक 20 क्वेश्चंस वर देयर। 20 सवाल थे। हाँ, हमने एनालाइज किया तो 20 सवाल हमको मिले। तो मैथ के जो आपके सवाल आ रहे हैं वो 20 सवाल लास्ट ईयर थे। तो जितने हमने बताए हैं सेक्शन वाइज क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को रखिए और आने वाले समय जो कि 3 मई को आपका एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर होइए। और निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, पहले सर बता चुके हैं आपको। और 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए और अच्छे स्कोर जो है अपना लाइए। और आगे आदित्य सर लेवल होगा वो क्लास 10th का ही लेवल होगा। तो अगर क्लास 10th का आप जल्दी से थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा सा बहुत स्पीड रखना होगा आपको, ऐसा नहीं कि बहुत धीरे धीरे करेंगे। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हार्डली देयर आर आई थिंक 18 to 90 डेज आर देयर। सो 18-19 दिनों में आपकी कितनी तैयारी हो पाएगी आपको जानते हैं। एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करिएगा। बाकी एग्ज़ाम कोई बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा बस माहौल ज़्यादा है कि एग्ज़ाम में बहुत टफनेस है, बहुत भीड़ बहुत आती है क्योंकि एप्लीकेंट्स थोड़े ज़्यादा रहते हैं। बट फिर भी 10,000 से अधिक एप्लीकेंट्स नहीं रहते हैं। मैं क्लास 11th कॉमर्स की बात कर रहा हूँ। 2018 में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ था उस टाइम पे आर्ट्स में 6,000 स्टूडेंट्स ने ही अप्लाई किया था, लेकिन थोड़ा भीड़ ज़्यादा दिखती है, भौकाल ज़्यादा दिखता है। उतना भौकाल है नहीं अगर आपने पढ़ के आया हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठा है तब।
बाकी नहीं पढ़ने के लिए बहुत टफनेस है, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, वो बातें अलग की हैं। तो संक्षेप में कहें, भीड़ को न देखते हुए अपने को देखना है। आपको एक सीट से मतलब है। दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, हम आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, उनको और जो resolve भी करने का बच्चा प्रयास अगर करेंगे। जिसका एग्जाम बीएचयू में होने वाला है, अगर वहाँ यहाँ आता है तो हम लोग बीएचयू में है, मिलेंगे, आकर आपको ग्राउंड पे आएंगे। जो भी हाँ। सेमेस्टर नहीं, जो भी आपका सेंटर पढ़ने हाँ। वाला होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ पे पहुँचेंगे और आपसे बातें करेंगे कि हाँ। कैसा क्वेश्चन रहा। और जो भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको हाँ। कोई सेंटर पर वैसे आती नहीं बीएचयू में, बहुत सारे जो सेंटर्स हैं और उसके जो स्टाफ हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, हाँ। फिर भी हम ट्राई करेंगे आप तक पहुँच पाएँ और जान पाएँ कि कैसे क्वेश्चन आए थे। इससे अधिक कुछ इस वीडियो में है नहीं। कमेंट बॉक्स में कोई अगर डाउट हो, क्वेरीज हो तो कमेंट कर दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।